टेंडर को रद्द कर नहीं दिया गया है, करवा दिया गया। यहां की जनता अब भी समझे इस बात को, अब भी जागे, समय दूर नहीं है। संयोग देखिए, जनता ने आज तक ओवरब्रिज के लिए वोट ही नहीं दिया। आज तक अगर जनता ओवरब्रिज के लिए वोट दिया होता तो आज सहरसा में इतने सालों से और हम जैसे युवक को 10-10 साल लगातार संघर्ष नहीं करना पड़ता। सर प्रशांत किशोर जी हमारे कहते हैं या तो मार्च पे होंगे या मोदी तरफ तेजस्वी का अलग करे, इस बीच में जनस्वराज अपने आप को कहां दे? जी नहीं, तेजस्वी जी का कहीं क्रेज नहीं। देखिए तेजस्वी यादव जी तो कहीं जनस्वराज के आसपास भी नहीं थे। हाँ, एनडीए बनाम जनस्वराज की टक्कर होगी, इसमें कोई नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि या तो जनस्वराज हमारी सरकार बनाने जा रही है, या तो हम अर्श पे होंगे या फर्श पे होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी कनेक्ट। मैं हूं आपके साथ अमरदीप कुमार। देखिए हमारे साथ जो हमारे कैमरे फ्रेम में जो आप शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम सोहन झा है और संभावित प्रत्याशी हैं सहरसा विधानसभा से। लगातार सहरसा के जो जाम के मुद्दे हैं, पलायन के मुद्दे हैं, एकदम रोड पे संघर्ष करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लगातार देख रहे हैं सहरसा में अलग अलग क्षेत्र में जन समस्या को लेकर, सहरसा में चाहे ओवरब्रिज का मुद्दा हो, इस पे लेकर आप लगातार आवाज बुलंद करते रहते हैं, चाहे आप सोशल मीडिया से हो चाहे आप एकदम धरातल पे उतर के। क्या कहिएगा, सहरसा में जो टेंडर होने वाला था ओवरब्रिज निर्माण को लेकर, अब टेंडर को रद्द कर दिया गया। टेंडर को रद्द कर नहीं दिया गया है, करवा दिया गया। यहां की जनता अब भी समझे इस बात को, अब भी जागे, समय दूर नहीं है। संयोग देखिए कि चुनाव आगे है। जनता ये खुद पे संकल्पित हो, जनता खुद सोचे, अपने अंतरात्मा से पूछे कि क्या चाहिए उनको। ये भाजपा जेडीयू राजद के टिकट वालों को वोट देना उनके लिए सही है या ओवरब्रिज चाहिए उनको, क्या चाहिए उनको? क्योंकि जनता ने आज तक ओवरब्रिज के लिए वोट नहीं दिया। आज तक अगर जनता ओवरब्रिज के लिए वोट दिया होता तो आज सहरसा में इतने सालों से और हम जैसे युवक को 10-10 साल लगातार संघर्ष नहीं करना पड़ता सड़क पर। तो जनता के हाथ में होता है। मैं तो लड़ूंगा। मैं अपने जीवन का बहुमूल्य समय, एक मतलब 10 साल अपना समय दिया हूं, अपना निजी संपत्ति लगाया हूं सहरसा को जाम मुक्त बनाने के लिए, क्योंकि हमने सहरसा के हजारों लाखों जनता को उस जाम से तरपते देखा। तो मैं तो नहीं पीछे हटूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। ये लोग रद्द करवा दिया तो क्या समझता है? आज वो विधायक है, आज वो सांसद है, कल दिन हमारा भी हो सकता है। बनाएंगे तो ओवरब्रिज निश्चित बनाएंगे, और हम आने वाले 1 तारीख से आमरण अनशन पर बैठेंगे। और हमको लगता है कि जिस तरह हम जगाने का प्रयास करेंगे कि सहरसा का युवा, और युवा ही नहीं, हमारे जो अभिभावक सहरसा के हर समाज, हर वर्ग के लोग सड़क पर उतरेंगे। तो विपक्ष वाला आरोप लगा रहे हैं सोहन झा चेहरा चमकाने के लिए कहेगा ही ना। सोहन झा क्या है? मुखिया है, सांसद है, विधायक है, क्या है सोहन झा? करोड़पति घर का बेटा है? नहीं, सबके नजर के सामने में सोहन झा है। सोहन झा भी एक परिवार का बेटा है। क्यों सोहन झा इतना रुपया लगा रहा है? आज तक सोहन झा किसी से मांग कर आंदोलन किया है, सहयोग लिया है? नहीं लिया है। पागल सोहन झा। सोहन झा दिल से सहरसा के लिए समर्पित है, इस बात को जनता जानती है। नेता लोग क्या बोलेगा? ये नेता मतलब क्या है? आजकल मैक्सिमम जो प्रतिनिधि बने हुए हैं सहरसा में, क्या है? पार्टी के नाम पर। आज पार्टी अगर इन्हें टिकट नहीं दे तो इनके मोबाइल पर पूरे दिन में एक भी व्यक्ति का ऐसा फोन नहीं आएगा जिससे इनका कोई काम पड़ जाए। ये हाल है, ऐसे लोग हमारे प्रतिनिधि हैं। आज भी मेरे पास पूरे दिन में कम से कम 50 ऐसा फोन कॉल आता होगा जिसे मेरी मदद की जरूरत रहती है, लेकिन उसको टिकट विधायक पद से हटेगा, फोन आना बंद हो जाए। ऐसे व्यक्तित्व के लोग हैं, वो क्या हमको बताए? सहरसा में जाम के अलावा भी कई जन समस्या है। रोड की स्थिति, पिछले दिन बारिश हुई थी, रोड पे कई ऐसे लोग थे जिनका गिर के एक्सीडेंट हो गया, क्या कहिएगा? देखिए सहरसा में तो समस्याएं हैं, बरसों से बनी हुई है। जल जमाव की समस्या है सहरसा में, और हर बार बरसात आती है तो गली मोहल्ला, मार्केट का सड़क, हर जगह पानी जल जमाव हो जाता है। ये समस्या है, और इस समस्या को लेकर के हम इससे पहले आवाज भी उठाए। तो जब नगर निगम बना तो लगा कि ये सब समस्या दूर होगी,
लेकिन वर्तमान समय में इस समस्या का हल कहीं दिख नहीं रहा है दूर दूर तक। दरअसल हल नहीं होने का कारण यह है कि देखिए, मैं सोचता हूं कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, मैं प्रतिनिधि बनूंगा तो अच्छा करूंगा, लेकिन प्रतिनिधि बनने के बाद लोग ये अगर इसके पीछे जाता है कि इससे पहले जो प्रतिनिधि था वो कहां कहां गलती किया, क्या क्या घोटाला किया, इसके पीछे अगर कोई लगता है तो मैं इससे बड़ा मूर्ख किसी को नहीं समझता हूं। भैया वो चोर था, वो गलत था, वो भ्रष्टाचारी था, मैं अच्छा हूं, तो मुझे जब जनता मौका दिया है तो मैं अच्छा से अच्छा काम करके दिखाऊं, जनता का समस्या का समाधान करके दिखाऊं। लेकिन सहरसा में फिलहाल कोई भी जनप्रतिनिधि जनता के समस्याओं का समाधान करने में सफल नहीं हो रहा है। खासकर ये सहरसा की जो समस्या है, नगर निगम की जो जल जमाव की समस्या है, वर्तमान समय में कोई पहल नहीं दिख रहा है। कहीं कहीं देखते हैं नाला बन रहा है, नाला क्यों बना रहे हैं? इससे पहले वो नाला बना के गया, फिर ये नाला बना रहा है, होगा क्या? सबसे पहले जरूरत है, अगर शहर को देखिए, शहर क्या होता है, ये जो जिला है ना, ये इसमें लाखों लोग हैं, और ये लाखों लोगों का जैसे एक औरत का श्रृंगार होता है, उसी तरह ये लाखों लोगों का गहना है। ये लाखों लोगों का जो सुंदरता है, संस्कार है, वो अगर कहीं से दिखेगा तो वो सहरसा शहर से दिखेगा। तो ये शहर क्या है? हमारा इज्जत है, हम सहरसा वासियों, लाखों सहरसा वासियों का गहना है। अगर हम इसको सही ढंग से सजा नहीं देंगे, बना नहीं देंगे, तो अन्य जिलों का लोग तो हंसेगा ही। तो वही हाल है सहरसा, शहर जैसा बन के रह गया। यहां वर्तमान समय में विकास की किसी तरफ कोई बात नहीं है। अब आप देखिएगा, देखिए नगर निगम में आप घूमिए, आपको लगेगा रेड लाइट का बल्ब लग रहा है, कहीं कहीं बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा है। आप गौर से ये सोचिए, पहले से सड़क अतिक्रमण में था, हमारे बिहार सरकार का जमीन दूर तक है, कम से कम 82 फीट की चौड़ाई होनी चाहिए इस मार्केट में, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा है। विकास इस तरह से हो रहा है जैसे ये घर बना, ईटा लगा है, ना प्लास्टर हुआ है, ना कुछ हुआ है, ड्रेसिंग टेबल रख दिया गया है, आईना लटका दिया गया है, बेडरूम में लगाया जा रहा है, अभी फर्श पे प्लास्टर नहीं हुआ है, टाइल्स नहीं हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि चप्पल जूता खोल के अंदर आओ, कैमरा लगा हुआ है, चालान कट जाएगा अगर गाड़ी में हेलमेट नहीं मिला तो। शहर सुंदर नहीं हो रहा है, नियम शर्तें बहुत सारे लागू होते जा रहे हैं। तो मेन बात है कि विकास कहीं कहीं नहीं हो रहा है। इस हड़बड़ी में है कि भैया ये योजना ना हमसे कहीं 5 साल बीत जाए और योजना जो आते जा रहा है उसको लेते जाओ। शहर में कुछ है ही नहीं। आप मेयर मैडम देवघर में जाके दान कर, अब देखिए, दान करने का अधिकार तो सबको है। मैं तो कहता हूं ये तो एक अच्छे व्यक्तित्व का निशानी है कि सार्वजनिक किसी चीज में कोई अगर दान करता है तो ऐसा सबका ऐसा हृदय होना चाहिए। तो मैं तो बहुत सम्मान करता हूं। अपना घर को चमका लीजिए ना, उसके बाद जहां दान करना है। अब देखिए, उनकी क्या विफलता है, क्या सफलता है, मैं अभी पूर्ण रूप से बता नहीं सकता हूं। ये तो जांच का विषय है। मैं भी लगातार पेपर में पढ़ता हूं, ये हो गया, वो हो गया, इधर घोटाला, उधर उठा गया, उधर निकासी हो गया, तो मैं इन सभी पर विश्वास नहीं करता हूं कि हाँ ऐसा हुआ ही होगा। अब उनकी क्या समस्या है, देखिए मैं तो ये कहूंगा आपके माध्यम से, मैं मेयर मैडम को कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे गुरुदेव की पत्नी भी है, कि अगर रियल में वो सही है और उनको लगता है कि वो काम करने में कहीं परेशानी आ रही है, कोई उन्हें अपने पावर से परेशान कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत है, तो वो जनता के बीच जाए। वो जनता उन्हें मत देकर बनाई है। जनता हम जैसे संघर्षशील करने वाले युवक को बैक किया है उनके खातिर, एक दया करके, क्योंकि संजीव झा जी जन नेता थे, उनके प्रति लोगों का स्नेह था। तो उनको अगर किसी भी बात की तकलीफ है तो वो जनता के बीच जाए। नगर निगम बहुत बड़ी नहीं, लोग 15 दिन में चुनाव की तैयारी कर लेता है। एक बार वो घूमे और बताया जाता आपको कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या हमारी समस्या है। अगर वो ऐसा नहीं बताते हैं तो उनको तो फिर जनता दोषी मानेगी। क्या सोहन झा विगत जो चुनाव आने वाला है, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अब सोहन झा तो निर्दलीय है, पिछली बार तो हमने लड़ा था 2020 में, हम तो जनस्वराज पार्टी में हैं, तो और पार्टी के विचारधारा को देख के आए हैं, क्योंकि हम जो मेरा विचारधारा था वही उनका विचारधारा है। जो हम लड़ाई लड़ रहे थे सहरसा के सर्वांगीण विकास के लिए, वो बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए लड़ रहे हैं, तो लड़ाई तो एक ही है। तो मैं अब निर्भर हूं प्रशांत किशोर जी, मैं निर्भर हूं अपने जनस्वराज परिवार पर। अगर हमारे प्रशांत किशोर जी अब उनके कोर टीम को ऐसा लगे कि नहीं सोहन झा जी सहरसा के लिए लड़ रहे हैं, एक आम घर से होते हुए भी लड़ रहे हैं, और जनता
इनसे प्यार करती तो वो मुझे टिकट देंगे। अगर वो मुझे टिकट देते हैं तो निश्चित तौर पे जन स्वराज पार्टी मजबूती के साथ यहां उतरेगी। अगर वो मुझे नहीं भी टिकट देते हैं तो वो जिन्हें भी देंगे मैं उनके फैसले के साथ रहूं। इस तरह से बिहार में लगातार अब क्राइम बढ़ गया है। बिहार सवाल से जिस तरह से क्राइम देखिए दिन पर दिन अब हॉस्पिटल में घुस के गोली मारा जा रहा है, हत्या कर दिया जा रहा है। सोहन झा या जनसुराज उसको कैसे? प्रशांत किशोर जी तो आज कई महीनों से नहीं, करीब 2 साल से बता रहे हैं कि हमारी सरकार बीमार अवस्था में चल रही है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, सरकार कोई चला नहीं रहा है, दूर से बैठे व्यक्ति सरकार चला रहे हैं, जिसे बिहार से कोई मतलब नहीं। तो बिहार में जो है ना, सबसे ये जो अपराध बढ़ रहा है, ये अपराध बढ़ने का सबसे मुख्य वजह है शराब की बंदी। शराब बंदी के कारण प्रशासनिक व्यवस्था, देखिए अपराध को कौन रोकेगा? प्रशासनिक व्यवस्था। तो प्रशासनिक व्यवस्था कहीं ना कहीं शराब कारोबारियों के पीछे लगा रहता है। पैसा उगाही कैसे होगा शराब कारोबारियों से, उसके पीछे लगा रहता है। दिन रात शराब पकड़ना, शराब बेचवाना, यही उनका धंधा रह गया है। कहां अपराध हो रहा है, कहां अपराधी योजना बना रहे हैं, कहां लूट हो जाएगा, कहां मर्डर हो रहा है, इन सब बातों से बेफिक्र है प्रशासनिक व्यवस्था। इसके जो सर्वे हुआ है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कुंदन कृष्णन पिछले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो हत्या हो रही है बिहार में, ज्यादातर क्राइम रेट जो बढ़ गया है, कहीं न कहीं उसके लिए किसान दोषी। देखिए उनका जो ये वक्तव्य था सुनकर सबको हंसी आया। हंसी में या एक मतलब उनके वक्तव्य से मूर्खता दिखता है। इतने बड़े पदाधिकारी हैं भैया, पर बिहार के रक्षक हैं वो, बिहार के रक्षक हैं। और किसान तो हृदय है इस देश का, किसान हृदय है, किसान नहीं होगा तो लोग भूखा मर जाएगा भैया। जी और किसान के प्रति नहीं, हम तो घोर निंदा करते हैं कि इस वक्तव्य का। हमको तो लगता है कि वो अपराध, इतना अपराध देख रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है अपराध, घबराहट हो रही है उनको, वो अपराध रोकने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, घबरा गए हैं। ये बयान की जितनी निंदा की जाए कम होगी। किसान भाई का मैं तो ये बयान सुनना भी पसंद नहीं करता, घोर निंदा करता हूं किस बयान। विगत दिनों चुनाव होने वाला है, जनसुराज पार्टी बिहार में कितना सीट? या तो सरकार बना लेगी, प्रशांत किशोर जी हमारे कहते हैं या तो मार्च पे होंगे या फर्ज पे होंगे। जिस तरह से बदलाव की हवा चल रही है, बिहार की जनता प्रशांत किशोर जी को पसंद कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। जिस तरह से जनसुराज पार्टी की ओर बिहार की आम जनता झुकते जा रही है, जनसुराज पार्टी की सदस्यता ले रही है, उनके विचारधारा को पसंद कर रही है, कि हमें लगता है कि इस बार सरकार मोदी जी तरफ तेजस्वी का अलग क्रेज, इस बीच में जनसुराज अपने आप को कहां दे? जी नहीं, तेजस्वी जी का कहीं क्रेज नहीं। देखिए तेजस्वी यादव जी तो कहीं जनसुराज के आसपास भी नहीं थी। हाँ, एनडीए बनाम जनसुराज की टक्कर होगी, इसमें कोई नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि या तो जनसुराज हमारी सरकार बनाने जा रही है, या तो हम फर्ज पे होंगे या फर्ज पे होंगे। ज्यादा उम्मीद यही रखिए कि जनसुराज पार्टी इस बार बिहार में सरकार बनाने जा रही है। चलिए आपसे एक अंतिम सवाल ले रहे हैं। पिछले दिनों कल ही मोदी जी मोतिहारी आए और मोतिहारी को पुणे बनाने की बात कर दिया गया, और महाराष्ट्र में जिस तरह से हिंदी भाषी और मराठी का मुद्दा चल रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह का मोदी जी पुणे बनाने की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चुनाव चूल्हा? देखिए अब जब बात करते हैं आप मोदी जी की, तो इनका ये पहली बार ऐसा कुछ नहीं बोले। इससे पहले आए थे तो बोले थे कि मैं यहाँ पे मतलब चीनी मिल का चाय पी के जाऊंगा। चीनी मिल चाय पिए क्या, चालू हुआ क्या? तो उनका प्रधानमंत्री 1.25 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ ये सब चीज कोई भूल गया क्या? तो देखिए उनके वक्तव्य पे नहीं जाना है, वो क्या कहते हैं। हाँ, बिहार के लिए तो वो कह के गए और बार बार कहते हैं कि बिहार में उन्होंने जितना उनसे संभव होगा उन्होंने ट्रेन देने का वादा किया है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में हमारे मजदूर भाई, हमारे श्रमिक भाई मजदूरी करने के लिए बिहार के जिले के कोने कोने से उनके राज्य जाए और गुजरात में जाकर के मजदूरी करें। गुजरात में बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं बिहार में सर। हाँ, गुजरात में जब जाते हैं वहां भाषण देते हैं तो बताते हैं उद्योग कारखाना लगाने की बात करते हैं, क्या क्या मतलब वहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यहाँ आते हैं तो श्रमिक भाइयों के लिए ट्रेन देने की बात करते हैं। तो सीधा दिखता है उनका मनसा भैया।
दिखता है कि वो बिहारी को सिर्फ और सिर्फ मजदूर समझते हैं और गुजरात का मजदूर समझते हैं और गुजरात को हाईटेक सिटी समझते हैं। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज के नेता सोहन झा जी थे। हमने उनसे ओवरब्रिज, जनसुराज, पीएम मोदी तमाम मुद्दे पे हमने बात किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आपसे एक आग्रह कर रहे हैं कि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल कोसी कनेक्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को अवश्य फॉलो कीजिएगा। साथ ही साथ बिहार समेत देश दुनिया की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.kosiconnect.com पर विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए अमरदीप को इजाजत। आप देखते रहिए कोसी कनेक्ट न्यूज।